सुख और दुख की व्याख्या आज बड़ी अजीब हो गई है। एक समय था जब एक दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी होते थे, और यदि कोई दुख में या विपदा में होता था तो हम भी उसके साथ दुखी हो जाते थे और अपनी पूर्ण सहानुभूति के साथ उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्नशील हो जाया करते थे। लेकिन जैसे जैसे भौतिकवाद बढ़ता जा रहा है, भौतिकवाद से तात्पर्य कि तन के सुख, साधन, ऐश्वर्य, आराम बढ़ते जा रहे हैं। घर में हर चीज मनमाफिक, बेहिसाब है। लेकिन वो जो एक आत्मिक शांति होती है वो खोई हुई है। अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी जब हम किसी और की किसी चीज को देखते हैं तो हमें लगता है काश ये हमारे पास भी होता। हम अपने आप में एक इन्फीरियॉरिटी, एक कॉम्प्लेक्स महसूस करने लगते हैं। कुछ शायद ना भी महसूस करें, लेकिन दिखावा इतना ज्यादा होता जा रहा है, बनावटीपन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि हम उसके मकड़ जाल में ना चाहते हुए भी उलझ जाते हैं। ऐसी उलझन जिससे सुलझा पाना मुश्किल होता जाता है। आज के समय में अगर आप गौर कीजिए, आप सोशल मीडिया पर हर किसी को सुख में ही देख रहे हैं। एक होड़ सी लगी हुई है, घूमने जाना, अच्छी अच्छी जगहों पर जाना, महंगी महंगी जगहों पर जाना, और फिर उसको सोशल मीडिया पर, फेसबुक या इंस्टाग्राम या और उस पर अपलोड करना और खूब ढेर सारे लाइक्स के इंतजार करना। अगर हम फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमें तो कोई दुनिया में दुखी दिखता ही नहीं है। हर कोई सुखी है, तो फिर दुख है किस बात का? आज हम खाना खाने भी जाते हैं या घर में खाना खा रहे हैं या कहीं बाहर खाना खा रहे हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, बच्चे खास करके 10 से लेकर और उसके बाद एक युवा वर्ग तक देखें हम, तो हम पाएंगे खाना आता जाता है और फोटो खींचती जाती है। एक आ रहा है तो खींच गया, दो आ रहा है तो खींच गया, और उसके बाद जब सारा आ जाता है तो पहले खाना मत शुरू करो, पहले उसकी फोटो लो, उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करो, उसके बाद उसको देखते रहो और फिर खाना खाओ। अरे खाने का तो मजा ही किरकिरा हो जाता है। जब तक हम उसको फोटो खींचते रहते हैं, अपलोड करते हैं, तब तक जो खाने का स्वाद है वो तो पता नहीं कहाँ खो चुका होता है।
और हम, अरे क्या ज़रूरत है कि हम क्या खा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं सबको, हम क्या खरीद रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं सबको। हम सोशल मीडिया पर क्यों इन चीज़ों को अपलोड कर रहे हैं। शायद हम अच्छा सोच कर करते हैं, शायद हमें लगता है हम एक तरह की ये दे सकते हैं कि हम सब लोगों को एक साथ चीज़ें, अपनी खुशियाँ नहीं बता सकते, तो एक साथ अपलोड कर दें और सभी लोग देख लेंगे और सभी लाइक्स कर देंगे। पर क्या आपको पता है कितने लोगों ने उसे मन से लाइक किया है, कितने लोगों ने उसको बेमन से लाइक किया है, कितने लोग कॉम्पिटिटर हो जाते हैं उसके बाद ऐसा तो मेरे पास भी ऐसा क्या, इससे और अच्छा होना चाहिए। ये ये एक होड़ जो लगती जा रही है अपने आप को, अपने स्टेटस को बड़ा दिखाने की सोशल मीडिया पर, वो मेरे ख्याल से थोड़ी मुझे ठीक नहीं लगती है। कुछ चीज़ें बड़ी व्यक्तिगत होती हैं, हर चीज़ को प्रदर्शित करना, दुनिया को दिखाना शायद उतना ज़रूरी नहीं होता है। अरे आज की बात बताऊं मैं आपको, आज सुबह सुबह मैं जब अखबार पढ़ती हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो मैंने एक जैसे एक कॉलम जो चुटकुले का आता है उसको मैंने पढ़ा। तो एक बच्चा जो है वो डॉक्टर को पेट दर्द के लिए दिखाने गया हुआ था। डॉक्टर ने पूछा रात को क्या खाया था। बच्चा कहता है कि मैंने पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक यही सब खाया पिया था। डॉक्टर हंसा। डॉक्टर ने कहा कि तुम वो मत बताओ जो तुमने सोशल मीडिया पर अपलोड किया है, तुम वो बताओ जो तुमने एक्चुअल में खाया है। तो वो कहता है जी बासी रोटी और टिंडे की सब्जी। तो हमारे अंदर इतना ज़्यादा दिखावा हो गया है कि हम उस दिखावे से अगर नहीं निकलेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी का जो भविष्य है वो अंधकार में होता चला जाएगा। और सच में जब उसके अंदर जो दुख है, जो दुख कहीं उसके अंदर पनप रहा होगा, अगर वो कभी किसी से कहेगा भी, कहने की जरूरत या हिम्मत करेगा भी, तो दूसरा एक बार कोई कहेगा अरे फेसबुक पर देखो, इंस्टाग्राम पर देखो, इतना सब कुछ दिखाता है, इतना सब कुछ है, फिर से दुख किस बात का है। नाटक करता है और सब कुछ नाटकीय सा होता जा रहा है, सब कुछ नाटक होता जा रहा है। एक समय में ये भी कहा जाता था कि भाई दुख को जब हम अगर किसी से कह देते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है, सुख को अगर हम बताते हैं तो वो बढ़ता है। पर आज सब कुछ इसके उलट हो रहा है। आज हमारे दुख में लोग दुखी नहीं हो रहे हैं, आज हमारे दुख में एक औपचारिक सहानुभूति तो दिखा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे होते हैं, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, सही हुआ। और सुख बड़ा दिखावा करता है, जब कभी दुख में पड़ेगा ना फिर इसको पता चलेगा। मतलब हम कहीं से भी आज अपने जो जाल में फंसे हैं, कहीं से भी अपने आप को निकाल पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। और यही कारण है कि आज के समय में जब हम अपने दुखों का बंटवारा नहीं कर पाते हैं, अगर हम खुलकर किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो वही हमें अंदर ही अंदर घुटने को मजबूर कर देता है।
घुटने लगते हैं, हम अवसादग्रस्त हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं हम। और फिर इलाज कौन कराए? अगर आपके बेहद अपने हैं तो इलाज भी हो सकता है, बहुत पैसा है तो इलाज भी हो सकता है। लेकिन अगर वो भी ना हुआ तो फिर उसके आगे क्या होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। हाँ, सबसे घूम घूम कर दुख के को कहने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोई तो अपना होना चाहिए, कोई तो अपना हमराज राजदार, ऐसा गहरा दोस्त होना चाहिए जो हमारे मन के अंदर छिपे हुए दर्द को हमारी हंसी के पीछे से भी पढ़ ले। हम मुस्कुरा भी रहे हों तो हमारी मुस्कुराहट को देखकर विचार ले कि ये जो इतना मुस्कुरा रही है वो कौन सा गम है जो छिपा रही है। वो जानने का प्रयास करें। सारी दुनिया से दर्द ही नहीं बांटा जा सकता है। रहीमदास जी भी सही कह के गए थे, रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। रही मन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोय। सुने ठिलई है लोग सब, सुने ठिलई है लोग सब, बाट न लई है कोई, रहे माँ बाट न लई है कोई। अपने मन की व्यथा को हर किसी के सामने कहने की आवश्यकता भी नहीं है, पर आप एक ऐसा व्यक्तित्व जरूर अपने पास रखिए जो आपके बिन कहे भी आपको भांप ले, आपको समझ ले। उम्मीद करती हूँ आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। सोशल मीडिया के दिखावे से थोड़ा सा दूर होइए। हर समय हर चीज़ हर बात को सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचिए। सबकी नज़रें अच्छी नहीं होती हैं, सब आपका भला ही नहीं चाहते हैं। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो वो सब देखकर कहीं ना कहीं तब घुट जाते हैं जब आपकी खुशी देखते हैं। सो बचाइए अपने आप को। अगर धीरे धीरे लोग अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाने लगेंगे, हाँ, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, अच्छी चीज़ों के लिए कीजिए, अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए कीजिए, अच्छी कहानियाँ, अच्छी घटनाएं अपलोड कीजिए। ऐसा कुछ जो लोगों के दिल और दिमाग को दुरुस्त करे, ऐसा कुछ जो लोगों को एक अलग तरह से तैयार करे, जो मानवीयता से परिपूर्ण हो। सच में सब एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने। लाइक्स से दूर हटें, शेयरिंग से दूर हटें। जो सच है, सच्चाई को समझने, सोचने, परखने, आत्मसात करने का प्रयास करें।
अगर हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं, दिखावे से दूर हो जाते हैं, दूसरों के सुख दुख के मन के आत्मिक भाव से साथी बन जाते हैं, साक्षी बन जाते हैं, तो शायद समाज से कुछ विघटन को हम दूर कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। तो आज इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैं पुष्पलता राय, मेरा चैनल काव्य तरंग पुष्पलता राय। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और यदि हमारी बातें अच्छी लगें, कुछ प्रेरित करें, उनसे कुछ प्रेरणा मिले, तो हमारा उत्साह वर्धन करें। हम आपके सामने अच्छा ले लेकर प्रदर्शित होते रहेंगे, प्रस्तुत होते रहेंगे। तो इसी के साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मुलाकात होगी, बात होगी। नमस्कार। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।